बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अवैसी केयर सेंटर की तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरे कुछ कोलीग्स और कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि आपकी दवाई जो है वो किस तरह से एक मरीज़ के ऊपर असरअंदाज होती है या मुअस्सर है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो जिगर है ये मखज़नुल इखलात है, यानी कि जो भी गिल्त आपके अंदरूनी अज़ा की बनती है वो जिगर ही बनाता है। और जिगर का अपना जो मिजाज है वो सुफरावी है, गर्म खुशक है। लेकिन जो लबलबे का मिजाज है वो सर्दतार है, यानी कि इसकी अपोजिट है। तो जब इसकी हरारत आप चाहे मेडिसन अंग्रेज़ी खाएंगे तो वो भी गर्म खुशक है, तो उससे आपके जिगर की जो अफ़ाल हैं वो गर्म खुशक हो जाते हैं। सुफरा जो वो रतूबत बनाता है वो गर्म खुशक है। तो ऐसे क्या वजूहात बनती हैं कि जिसकी वजह से आपको शुगर का आर्ज़ा हो जाता है। शुगर का आर्ज़ा दो मिजाज में ही पाया जाता है, सुफरा और सुदार। सुफरा गर्म खुशक को कहते हैं, सुदा सर्द खुशक को कहते हैं। बाकी बगलमी और दम्बी मिजाज में शुगर नहीं पाया जाता। इसकी बड़ी दलील जो है वो सबसे मैं आपको देना चाहता हूँ कि जिस आदमी को सुफरा की वजह से शुगर हुआ है उसको रात को पेशाब तकरीबन 4 बार से भी ज़्यादा आएगा। उसके पेशाब में प्रोटीन शक्कर जो है वो खारिज होगी, उसका वज़न जो है वो कम होगा। और जिसको सुदा की वजह से हुआ है उस आदमी का जो है रात को पेशाब नहीं आता, वो इसके अपोजिट है। पेशाब नहीं आएगा, वज़न कम नहीं होगा बल्कि वज़न जो है वो बढ़ेगा मेडिसन खाने की वजह से। इसकी और दलील ये है कि आप एलोपैथिक दवाई खाएंगे तो वो गर्म खुशक है, वो आप खाएंगे तो जो सुफरावी मिजाज का मालिक है उसका वज़न कम होगा। लेकिन जो सुदावी मिजाज का है उसका वज़न अंग्रेज़ी अद्वियात से या इंसुलिन लगाने से बढ़ेगा। अब जिगर की तरफ आते हैं। जिगर जो है ये सुफरा को पैदा करता है और लबलबा जो है वो इंसुलिन सर्दतार को पैदा करता है। अब सुफरा गर्म खुशक है, इंसुलिन सर्दतार है, तो ये कैसे मुमकिन है कि गर्म और खुशक चीज़ जो है वो दी जाए और उसमें तरी और सर्दी रह जाए। तो वो इसका जो ब्रिज का काम है, इन दोनों के मिलाप का काम है, वो हमारी दवाई करती है। वो जिगर को मजबूर कर देती है कि वो लबलबे के बीटा सेल को जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उनको रिएक्टिव करे, ताकि वो अपने मिजाज के मुताबिक जो है वो अपनी रतूबत को खारिज कर सके, वो अपनी रतूबत को बनाए, जिसको इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन बाज़ औक़ात बनती है इंसानी जिस्म में, लेकिन इंसुलिन जो है वो अल्फ़ा जो होते हैं सेल उनकी वजह से गैर मियारी हो जाती है। उनमें अगर कोई नुक्स आ जाए, उनमें भी इसी वजह से नुक्स आता है, या उसकी सर्दी खुश्की बढ़ती है या उसकी गर्मी खुश्की बढ़ती है। जब लबलबे की सर्दी और खुश्की बढ़ेगी तो तब भी वो मर्ज़ में मुब्तला हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना मिजाज जो है वो तब्दील हो जाता है। और जब उसकी सर्दी खुश्की बढ़ती है तब भी उसका मिजाज तब्दील हो जाता है, क्योंकि उसका अपना मिजाज सर्दतार है। और अगर उसको खुश्की मिल गई तो उसकी वजह से उसने इंसुलिन में कमी कर देनी, सुकड़ाव ले लेना या जल जाएगा, क्योंकि इसको हवा के ज़रिए बनाया गया है। अल्लाह ताला ने जो ये अज़ाब बनाया ये हवा पानी से बनाया है। पानी का जो अपना मिजाज है वो सर्दतार है,
اور یہ لبلبا اور دماغ ان دونوں کا سرتار ہے، اور یہ دونوں ہی پانی سے بنائے گئے ہیں۔ اور پانی میں جب آپ حرارت زیادہ دیں گے تو اس سے بھی وہ کمی کر جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، وہ اڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں مزاجوں میں جو ہے وہ شوگر پائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ ایلوپیتھک کے نقصانات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسولین جو آپ مصنوعی لگاتے ہیں اس کا اپنا مزاج بھی گرم خشک ہے، لیکن جو آپ کی قدرتی طور پہ انسولین بنتی ہے اس کا مزاج سرد تار ہے۔ جب آپ غیر معیاری